तो ये हमारी वैदिक परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य या संत हैं वैदिक परंपरा के। तो वेदों में भी इनका वर्णन है और भागवत में भी इनका वर्णन है। तो इसलिए सनातन धर्म की विभूति माना जाता था इनको। अब ये जैन धर्म अलग जब से खड़ा हुआ तो उन्होंने अब कहा कि हमारे आदि जो प्रवर्तक हैं वो राजा नाभि के पुत्र, इनके जो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, इन 100 पुत्रों को उन्होंने जगह जगह अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़े थे, 100 में सबसे ऊपर थे, वो थे भरत। और वो भरत जो थे वो इतने मग्न रहते थे तपस्या के अंदर कि उनको कहीं किसी चीज़ की चेतना ही नहीं रहती थी, इसलिए उनको जड़ भरत का नाम दिया जाता था। वो जड़ भरत जो थे उन्हीं के नाम पर ये भारत का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा है। ये पुराण में, विष्णु पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, किंवदंतियों में है, किसी पुराण में नहीं है ये कथा कि शकुंतला का लड़का जो भरत था उसके नाम पर भारत का नाम लिखा हुआ है। ये शास्त्रों में नहीं है, ये लोक कथाओं, लोक कहानियों में है। क्योंकि लोग ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम नहीं जानते, आदि भरत का नाम नहीं जानते, इसलिए वो शकुंतला से जोड़ देते हैं। शकुंतला के भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा। इस देश का नाम भारत पड़ा ऋषभदेव जी के पुत्र के नाम पर, जो भरत पुत्र थे उनके। तो जैन धर्म वहाँ से अपना आरंभ बताता है। कई बहुत बड़े विद्वान लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जैन धर्म उससे भी पुराना है। 2 परंपराएं भारत में चलती रही हैं। एक